हाय दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। और जिसके पास ये वीडियो अगर पहुँचे तो दोस्तों थोड़ा सुन जरूर लेना समय निकाल के, क्योंकि मेरी एक रियलिटी स्टोरी है। मैं जो अपनी आज में, या ये कहें कि आत्मकथा माने, या ये कहें कि हमारा जीवन कैसे व्यतीत हुआ। मैं कोई हाई प्रोफाइल से नहीं आता हूँ, या हमारा स्टेटस इतना मतलब बड़ा नहीं है कि जिससे कि हम अपने मतलब अपना कुछ स्टेटस ऐसा नहीं है कि हम बस बैठे बैठे लोगों के, चार लोगों का और थोड़ा वो कर सकें। बस ये है कि थोड़ी ज़िंदगी है ना, जो वो चल रही है, कट रही है। वैसे एक रियलिटी है जो हम अपने अकॉर्डिंग समझ रहे हैं कि हम सबसे लाइफ में अगर कोई लाइफ में कोई अच्छी चीज़ रही है, वो हमारी जैसे बचपन रहा है। बचपन में हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े हो जाएं। बचपन में कहते हैं हम बड़े हो जाएं, जैसे थोड़ा जल्दी बड़े हो जाएं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये, मतलब इस तरीके से हमारी थिंकिंग आती रहती है। बट लेकिन वो जो सिस्टम होता है बहुत हमारे लिए गलत होता है। बिकॉज रिकॉग्नाइज डिफरेंट, मतलब ऐसी सिस्टम होती हैं जो हम अलग अलग अपने माइंड से थोड़ा सेट नहीं हो पाते हैं। हाँ, तो आज आपको हम अपने खुद की लाइफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे, जैसे कि हमने अपना लाइफ को कैसे स्ट्रगल किया, फिर भी हम कभी डिप्रेशन में नहीं आए। आजकल के जो लोगों में क्या है कि डिप्रेशन बहुत जल्दी हो रहा है। बच्चों में क्या हो रहा है कि वो लड़की व लड़की के प्यार यार में फंस जाने के बाद में थोड़ा वो भी नाबालिग। और आजकल सिस्टम क्या है कि 12-13 साल के हुए नहीं कि बच्चों ने अपना शुरू कर दिया लव वाले सिस्टम से। हाई स्कूल में ही कहानियाँ से मैं देखता हूँ कि मैं एज फॉर टीचर मी, बट मैं सब देखता हूँ अपनी आँखों से। छोटी छोटी क्लासों में देखते हैं कि आज ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती जा रही है और इनको हम रोक नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि हम विरोध ये नहीं कर रहे। देखो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से अच्छी करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो करती है वो उसका नेगेटिव असर अब टीचरों पे और मतलब सोशल पे ज़्यादा ये चीज़ें असर पड़ता है। जैसे कि जब हम पढ़ते थे तो उस समय कंडीशन ये थी कि मतलब टीचरों को अथॉरिटी दी जाती थी कि बच्चे को आप पीट सकते हो हर चीज़ में। मतलब एक डर होता था, एक माहौल ऐसा होता कि बच्चे अपने आप में डरे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। आज में जो हमारा जो आर्टिकल्स से चेंजिंग हुई है, जो संविधान बदला है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसमें टीचर को उन लोगों ने एक मतलब स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप बना दिया है वो एक एज ए फ्रेंड, मतलब जो फ्रेंड के तरीके से आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। बट ऐसा हो नहीं पाएगा, हो नहीं पाएगा, नहीं हो ना हो पा रहा है। उसका रीजन ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारे उनके पेरेंट्स हैं, आजकल बच्चों को पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद टीचर थोड़ा बहुत पीट दे तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपोजिट में खड़े हो जाते हैं कि हमारे आपने आप बच्चों को अपने क्यों पीटा। तो एक बच्चे को बढ़ावा देना होता है। और कानून ने हमारे जो कह दिया कि अगर आप अच्छे से मतलब पीटते हो, कुछ कुछ भी करते हो, आप डंडा का यूज करते हो, तो आपके आपके साथ एफआईआर भी हो सकती है। टीचर भी क्या करे, वो भी डरा हुआ रहता है। बड़े बड़े बच्चे होते हैं, ठीक है, वो भी पता नहीं बाहर जाके क्या करे या वो आना जाने में क्या हो, कोई पता नहीं चलता है। तो ये जिस हमारी एजुकेशन है बहुत डेवलप कर चुकी है। डेवलप करने का मतलब है कुछ हमारे नेगेटिव पॉइंट चल रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट कैसे होते हैं कि जैसे कि हम जब क्लास में पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, तो बच्चों में क्या कंडीशन है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया, ये आजकल अपना क्या बोलते हैं, सभी स्मार्टफोन सभी के पास में है अक्सर, तो अपना शुरू कर देते हैं, फ़ोन ले जा रहे हैं। अब तो गवर्नमेंट में हमारी कहती है ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज कर करके मतलब क्या करें, क्या बताएं हम आपको कि वो कंडीशन आ गई है बच्चों में कि ऑनलाइन क्लासेज कम और इतना क्राइम सा बढ़ गया है तरीका।
लेकिन वो गार्जियंस भी नहीं समझ पा रहे हैं। फिर भी छोड़ो ये बातें, दुनिया हमें भी पता है, आपको भी पता है। बट जब हम पढ़ते थे तो ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा, जब मेरा बचपन रहा है तो आपको हम रियलिटी बता रहे हैं, कोई ऐसी बनी हुई स्टोरी नहीं बता रहे हैं। कि जब हम पढ़ते थे, ऐसी मुझे याद है कि मैं शायद 4th क्लास में पढ़ रहा था। ये तो मेरे पापा थे, तो पापा क्या करते थे, वो मतलब हम प्राइमरी में पढ़ते, सरकारी गवर्नमेंट था, मतलब प्राइमरी में पढ़ते थे, गांव में कॉलेज था, तो हम उसमें जाते थे पढ़ने के लिए। अच्छा, शुरू से मेरी जो मैथ रही है वो थोड़ी अच्छी रही है क्वालिटी में। और लेकिन बट क्या होगा कि थोड़ा कभी कभी हम भी ओवर स्मार्ट बन जाते थे। जैसे कि कभी कभी हमने भी गलती, ऐसा देखो, इंसान ऐसा कोई है नहीं जो गलती ना करे, हमने भी की हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने गलतियाँ नहीं की, हमने की हैं गलतियाँ। तो उसमें क्या कंडीशन थी कि हमारे पापा जाते थे तो टीचरों से मिलके बोलते थे कि ऐसा करो, आप कितना भी पीटो ये हमें मतलब नहीं है, क्या करोगे आप क्या नहीं करोगे, बस बच्चा हमारा पढ़ना चाहिए, पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन जो कोई भी सब्जेक्ट है उसको अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए। अच्छा, एक मेरा एक सिस्टम और रहा है। अच्छा, जो मेरे पापा जितना हमें पीटा है, घर पर पढ़ाते थे वो, तो जब पीटते थे ना वो, उतना हमें पता नहीं कहाँ से ऑटोमेटिक ज्ञान बढ़ जाता था, हमें हर चीज़ वो याद हो जाती थी। जितना वो पीटते थे, उन्होंने शायद, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, मेरी जितनी पिटाई तो किसी ने शायद खाई नहीं होगी, इतना पीटते थे। पापा तो डंडा तोड़ लेते थे, और मान लो कि इतना मारते थे, पढ़ाई के मामले में तो क्या बताएं आपको हम, इतना बहुत ज़्यादा पीटते थे। तो एक बार का किस्सा है कि अच्छा, गांव में क्या होता है, गांव तो आप लोग सभी जानते होंगे कि गाय वैसे सभी लोग रहते हैं, तो घास घास करने जाते हैं, किसान आदमी क्या करेगा। तो हम जब पढ़ने जाते तो हमें क्या हुआ, हम कंडीशन में ऐसी एक टीचर थे हमारे चौहान साहब, तो उन्होंने क्या किया कि मल्टीप्लाई दे दिए कि चलो अच्छा बच्चों करो इसको। तो ऐसे 2 अंकों का सवाल, मतलब दो 2 अंकों वाले सवाल होते थे कि 2 तरीके इसमें करना है। तो अब हमने जब 2 अंकों वाले सवाल उसमें लगाया, तो हमने जो उसका जो संख्या जो हमारी जो ऐड होती है, वो हमने क्या किया कि उनको हमने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस, मतलब क्या किया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया उसको। हाँ, टेढ़ा करने पे क्या, अच्छा आंसर मेरा सही था, ऐसे नहीं आंसर नहीं सही हो। और तो उस समय पता नहीं चौहान साहब को टेंशन थी किस बात की, या कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, डंडा, मतलब लड़के इतना लंबा तोड़ के लाते थे, और बबूल का होता था, पहले बहुत पिटाई होती थी स्कूलों में। तो अब वो उन्होंने तुरंत, मतलब देखा ना, कुछ आंसर मेरा सही था सब, लेकिन उन्होंने जो मेरी संख्या जो ऐड वाली थी वो थोड़ी तिरछी लिखी हुई थी, लाइनिंग से क्लियरिटी नहीं थी, मतलब जो उसके सेम सेम कंडीशन में आती है वो क्लियरिटी नहीं थी। तो उन्होंने देखा ना कहा से, मुझे यहाँ पर डंडा मार दिया, और हरा डंडा था उसका बबूल का, वो सीधा बैठा यहाँ पे किसी नस में, हाथ पे, हाथ में थोड़ी देर बाद गया सूज, मतलब सूजन आ गई पूरे हाथ में, अब इतना सूझ गया ये। अच्छा, मुझे डर ये रहता था, मैं पता है मैं कितना भी स्कूल मारा जाऊँ, मैं कभी घर पर नहीं बताता था। उसका रीज़न ये था, अगर मैं घर पर बताऊँगा तो पूछेंगे पापा किस लिए मारा। और जैसे गार्जियंस नहीं थे कि अपने बच्चे को बढ़ावा देना कि क्यों मारा, कि वो सिर्फ ये पूछते थे कि बताइए किस लिए मारा। मेरे पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं था, इसलिए हम बताते नहीं थे। कभी पिट जाते चुपचाप, और कुछ ज़्यादा हो गया तो पिट के बस चले जाते थे। अब उस दिन उधर से ही, स्कूल की तरफ से ही पापा घास काट के आ रहे, छुट्टी हुई थी, 3-4 बजे छुट्टी हुआ करती थी, तो आ रहे थे घास काट के। तो जब मतलब गांव के लड़के थे, तो उन्होंने कहा कि पापा से, देखो भैया कि ये, मतलब मेरा नाम जीतू था, कि इस जीतू को मास्टर ने डंडा मार दिया। हाँ, तो पापा ने पूछा किस लिए मारा, बोले सवाल आवा तो सही था, बस संख्या थोड़ी टेढ़ी थी, बस वही कंडीशन में। तो मतलब पापा ज़्यादा बोले नहीं, बस चले गए वहाँ पे। पूछा जाके वहाँ पे, तो डराते रहते कि ये दोनों में शायद टीचर नहीं सोचा कि शायद ये लड़ने के मूड में आए हैं। बट पापा मेरे कहते कोई बात नहीं, अगर मार दिया हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं, और उसका सवाल तो सही था, उसने गलती की है, कोई बात नहीं। बस ये याद रखना कि ये
हमेशा क्लास में अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मैं टॉपर रहा हूं अपनी क्लास का, ये सच है। मैं इंटर तक टॉपर रहा हूं। इंटर मेरे उस समय 71% 2007 के इंटर थे मेरी। मैथ मेरे 86 नंबर थे। तो मेरा मैथ तो बहुत हाई लेवल का रहा है। तो उस समय हमें एक एहसास हुआ कि नहीं यार, देखो हमने बताया भी नहीं था, फिर भी पापा बस इतना, फिर भी क्या क्या कितना भी मारना, इतना डर रहता था यार हमें उस समय पढ़ने, मतलब पढ़ाई की मैटर में हम खेल नहीं पाते थे। हम खेलने के लिए सोचो, हम गॉड से ये प्रार्थना प्रे करते थे कि यार पापा की रिश्तेदारी में चले जाए। अगर रिश्तेदारी में चले जाएंगे वो, तो हमें पता है, हमें थोड़ा ये होगा कि हाँ रिश्तेदारी में चले गए तो हमें खेलने के लिए समय मिल जाएगा, हमें थोड़ा मस्ती करने के लिए समय मिल जाएगा। हमें लगता था कि मेरा घर यार बहुत बंदिश है, मेरा घर जो है बहुत जेल जेल एक तरीका से, कि हाँ मतलब जो उस जेल के जो है हिटलर साहब है, उस जेल के मालिक। लेकिन वो जो बचपन था, रियलिटी बहुत अच्छा था। लेकिन आज वही है कि हम, अब आज की अगर वो गार्जियंस होगा, देख ले कोई टीचर सूझो, पता है टीचर को ही क्लास में मारे जाके, टीचर को तो गार्जियन कुछ आजकल समझता ही नहीं है, ये मानो। बट वो उसके गार्जियंस के आजकल के दो लैंग्वेज हो गई है। एक तो बच्चा अगर पढ़ा नहीं तो टीचर की प्रॉब्लम, थोड़ा डांट दो या थोड़ा पीट पाट दो डराने के लिए तो प्रॉब्लम, अगर टीचर करे तो क्या कैसे पढ़ाए बच्चों को। इतनी बदतमीजी होती है क्लासों में, बहुत ज़्यादा होती है। बट ये है कि हम कहते, मेरे गुरुजी ने कहा था कि अगर सामने वाला इंसान को एक बार अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करो, अपने माहौल में डलने की कोशिश करो, अगर सामने वाला चेंज नहीं होता है तो क्यों ना उसके तरीके से डल जाए। बस मेरी वही, उन गुरुजी के ये बातें हमें आज भी याद हैं। बस मैंने उसी माहौल में अपने आप को डाल दिया। तो ऐसा है हमारा बचपन, कुछ ऐसी कहानियाँ नहीं है। तो हम आगे चल के मतलब क्लासेस में पढ़ते रहे, अच्छा टॉपर रहे, बने रहे। इसके बाद में हमने क्या किया, हमने 5 तक के शायद प्राइमरी में पढ़े होंगे। इसके बाद में हमने अपना मतलब प्राइवेट में, कंचौसी था, कंचौसी में हम पढ़ने लगे जाके। अच्छा, मैं जो बिलोंग करता हूँ ना, तो औरैया डिस्ट्रिक्ट से करता हूँ, और कंचौसी के पास मेरा विलेज है। तो इस तरीके से हमने अपना मतलब एजुकेशन लाइफ, पता है वो जो चीज़ थी ना, बड़ी बिंदास थी। इतना मस्त था, जीने का कोई दिमाग से टेंशन नहीं होती थी। बस बैग टांगा, पहुंच गए स्कूल, वहाँ से आए, बैग ये पटका, ये गए वो गए, बस ये कंडीशन हुआ करती थी। पढ़ा, अच्छा पढ़ाते थे पापा, शाम को पापा को देखा घर पे नहीं है, खाना खाया, थोड़ा टहल लिया जाके, घूम लिया जाके, कंचे खेल लिए। और अच्छा, आजकल बच्चा फिजिकली नहीं सिस्टम हो पा रहा उसका, सिर्फ फिजिकल में। उसका रीजन क्या है, पहले देखो हम लोग जब रहते थे तो मोबाइल इतना कोई था नहीं किसी के पास, तब कबड्डी खेली जाती थी, ठीक है, कबड्डी खेलते थे, कुश्ती लड़ी जाती थी, और क्या बोलते हैं, खो वगैरह जो खेल होते थे, और रनिंग होती थी, और गिल्ली डंडा गुल्ली डंडा वाला खेल होता था, एक पेड़ वाला होता था। मतलब कई ऐसे खेल होते थे जो हम लोग खेलते रहते, मतलब शारीरिक फिजिकली चीज़ें होती रहती थी, तो हमारा शरीर भी मजबूत होता रहता था। लेकिन आज कंडीशन ये हो गया है कि बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, उसमें क्या है कि बच्चे गेम्स खेलते रहते हैं, आँखों में प्रॉब्लम्स, और बच्चे में फिजिकली प्रॉब्लम, उनके हाथ वाइब्रेट हो जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो आजकल टेक्निक, जितना टेक्निक आगे बढ़ रहा है उतना ही हम लोगों के लिए खतरनाक भी है। तो एक दोस्तों, एक शेर याद आया हमें कि जैसे जो बचपन होता ना, जब घर में गार्जियंस होते हैं
तो बहुत अजीब होता है। एक शेर याद आया कि बड़ी मुद्दत के बाद मिलने वाली थी कैद से आज़ादी। बड़ी मुद्दत के बाद मिलने वाली थी कैद से आज़ादी, पर किस्मत तो देखो, जब आज़ादी मिलने वाली थी तब पिंजरे से प्यार हो गया था। तब पिंजरे से प्यार हो गया था। दोस्तों, अपनी लाइफ का मोमेंट ऐसा रहा है कि जब किसी से थोड़ा, अच्छा देखो, एक के एडोलसेंस जो होती है, जो किशोरावस्था हमारी होती है, देखो ऐसा नहीं कि मैं भी एक इंसान ही हूँ, प्यार हमें भी होता है, प्यार हमने भी किया, ऐसी बात नहीं कि हमने प्यार नहीं किया, प्यार किया है। तो उस कंडीशन में वही कहानी कि जब किसी से प्यार हुआ, पहले तो था नहीं कुछ, जब प्यार हुआ तो जब तक हम बहुत दूर जा चुके थे, इतने दूर जा चुके थे जिसकी कोई पता नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जिंदगी जो है बहुत थोड़ी अलग ही तरीके से है। अच्छा, हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो थोड़ी गड़बड़ थी। माई फादर इज पुअर फार्मर्स, और उस समय हम सब लोग पढ़ते थे, और मेरे बाबा, मतलब क्या बताएं हम आपको, स्टोरी बहुत लंबी है इस पर, शॉर्टली एक बात बताते हैं कि हमारी को मिला के कंडीशन खराब थी, लेकिन दोस्तों हम पढ़ते रहे। मेरे संग के बच्चे, हाँ बस एक दो बच्चे पढ़ पाए, बाद बाकी जो ग्रुप था वो पढ़ा ही नहीं। मेरे परिवार तक के बच्चे नहीं पढ़े, मैं दूसरे की बात क्या करूँ जो मेरे साथ पढ़ते थे, सोचो। बट मेरे पापा